बेटा हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि क्या होता है लॉ और इसे समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या होता है। अ केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट विच कंबाइन टुगेदर इन अ सेम प्रपोर्शन बाय मास। दैट इज, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो जो कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एक कोई केमिकल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ CO2, ठीक है। CO2 किससे किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है बेटा, ये हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट रेशियो में या फिर फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट which combine together in same proportion by mass, ठीक है। इनका जो मास होगा वो कांस्टेंट, वो क्या होगा, सेम प्रपोर्शन में ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये CO2 लिखती हूँ तो CO2 में एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ कितना दिया है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम दिया है, ठीक है। तो हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया, ये कह रहा है कि ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा, हमेशा 12 ग्राम हमें कार्बन लगेगा और 32 ग्राम हमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन। मतलब 12 ग्राम कार्बन लगेगा और 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन लगेगा, ये बनाने के लिए, CO2 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, इसका मतलब जो केमिकल कंपाउंड है हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन। हाँ बिल्कुल, जैसे कि CO2 में कार्बन, यहाँ पे एक ही कार्बन चाहिए और 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स है, मतलब 1:2 के रेशियो में ही है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसीलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, दैट इज वाई दिस लॉ is also considered as law of constant composition. इसलिए इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो ये है, वो ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। ये लॉ किस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होता है, जो कंपाउंड बना हमारा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑन सोर्स का मतलब बेटा जहां से उसकी प्राप्ति हुई, मतलब जहां जो उसका ओरिजिन है, ठीक है। इसे लिख देती हूँ ओरिजिन, ठीक है। सोर्स इंडिपेंडेंट, पहला क्या है, सोर्स। दूसरा क्या है, दूसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप कैसे इसको प्रिपेयर कर रहे हो इस पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। समझ में आया। तो एक बार फिर बोलूं, देखिए किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है। उनका जो जिस फिक्स रेशियो बाय मास, यहाँ मतलब मास का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया, ठीक है। उनमें हमेशा 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं CO2 का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो वही यहाँ पे बात करें कि सेम प्रपोर्शन होगा। तो अगर सेम प्रपोर्शन होगा तो हमेशा उसका क्या होगा, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होगा जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस लॉ को हम कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोल देते हैं, कभी कभी इसका दूसरा नाम ये भी होता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो केमिकल कंपाउंड आपने बनाया, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा सोर्स से और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। जैसे कि अगर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन
ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CO2, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइम वाटर, अगर आपके पास है लाइम, ये क्या है, लाइमस्टोन ही तो है, ये क्या है, ये लाइमस्टोन। तो इस लाइमस्टोन को मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक है। लाइमस्टोन को मैंने हीट किया तो इसने क्या बनाया, CaO प्लस CO2। देखिए यहाँ पे CO2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे CO2 बन रहा है, लेकिन जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये किससे बन रहा है, लाइमस्टोन को क्या किया, हीट किया, तो इससे ये बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कार्बन को जलाया तो इससे बन रहा है। समझ में आया, ठीक है। दोनों के अगर बोले मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बेटा, डिफरेंट है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, CO2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम CO2 को देखेंगे। CO2 में जो एलिमेंट है उनका रेशियो बाय मास, मतलब मास बाय रेशियो हम चेक करेंगे। समझ में आया, ठीक है। यहाँ भी देखिए 12 ग्राम और यहाँ पे 32 ग्राम है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 12 ग्राम और 32 ग्राम है, ठीक है। इनका रेशियो क्या है बेटा, इनका रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, वो 3:8 आएगा, ठीक है ना, 3:8 आएगा। करके देख लीजिए 12 और 32, हाँ 3:8 आएगा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या आएगा, इसमें भी क्या आ रहा है, CO2 जो बन रहा है ना, पहले वाले में भी जो CO2 बन रहा है, दूसरे वाले में भी जो CO2 बन रहा है, उनका रेशियो बेटा हमेशा क्या है, 3:8, 3:8। समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, हमने डेफिनेट प्रपोर्शन पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। तो आपको रेशियो दे दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते क्या है, पानी, वाटर, ठीक है। समझिए आपका इक्वेशन है, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन से हमें लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके, इसलिए। तो किस रेशियो में कंबाइन ये करते हैं, तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये जो रेशियो है इनका हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा सा बड़ा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो आपको 1:8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया। फिर ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर मेरे पास किसी और मेथड से मेरे पास H2O बन रहा है, ठीक है, किसी और मेथड से H2O बन रहा है, तो क्या उसमें ये जो रेशियो है जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये चेंज होगा? तो नहीं बेटा, मैंने बताया कि अभी मैंने बताया कि डेफिनेट प्रपोर्शन में जो ये गिवन कंपाउंड आपको बनता है, ठीक है, एलिमेंट से मिलके, उसमें वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं किसी और तरीके से भी वाटर बनाती तब भी मेरा ये जो रेशियो रहता वो कांस्टेंट रहता। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये 1:8 है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा 1:8 रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड है कि वो 1:8 है, बट एक चीज है वो कांस्टेंट रेशियो रहेगा। ये क्लियर है ना। तो चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमारा रेशियो यही है। तो यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 3 ग्राम्स, ठीक है ना, 3 ग्राम्स दिया हुआ है आपको पूछ रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ आप x लिख दीजिए। जो आप निकालते हैं उसे आप x एज्यूम कर लेते हैं, इज 1/8, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो आपका कितना आ रहा है, 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है।
ठीक है, 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी, कंप्लीटली रिएक्ट करेगी किसके साथ, 3 ग्राम ऑफ आपका 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो आपका क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से भी मैं आपको ये समझा सकती हूँ, देखिए ये 24 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है, 24 ग्राम्स आ रहा है, तो आप इसे इसे 3/24 रख सकते हैं। तो ये अभी भी क्या आया, 1:8, समझ में आया ना, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। आप अप्लाई कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे ये कितना आया, क्यूप्रिक क्लोराइड, मतलब कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, क्लोराइड नहीं है, ऑक्साइड है। और इससे क्या किया गया, इसकी रिडक्शन की गई, ठीक है, रिडक्शन की गई, ठीक है, किससे की गई, हाइड्रोजन से की गई। तो इसको क्या, ये रिड्यूस होके CO बन गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस होके क्या बन गया, प्योर कॉपर आपको मिल गया। और इसका दिया है, ये कितना मिला, 1.27, इतना ग्राम्स मिला है। और आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना दिया था, 1.59 ग्राम्स, ठीक है। तो देखिए आप, अगर मैं कहूँ कि कॉपर, और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया, नॉट जस्ट 1, 2 एक्सपेरिमेंट। तो पहला देखा गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या देखा गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि क्यूप्रिक क्लोराइड जो आया है वो कितना आया है, 3.18 नॉट 8, ठीक है, इतना आया है। इसको भी फिर रिडक्शन किया गया, किससे, हाइड्रोजन से ऑब्वियसली। तो क्या आया, आपको प्योर कॉपर मिल गया, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, यही कुछ दिया ना, थोड़ा बड़ा 5 ये दिया, ठीक है आपको। तो पहले आप क्या किया कीजिए, सारे सिंपलेस्ट वे में इक्वेशन बना लिया कीजिए, तो आपको आसानी होगी। देखिए अगर अब मैंने क्या किया, अगर ये क्यूप्रिक क्लोराइड में से अगर मैं कॉपर का मास घटा लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड में से, देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड है, तो इसमें से मैं क्या करूँ, कॉपर का जो मेरा मास है इसे डिडक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा ना। तो वही करना है। तो चलिए आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ, डिडक्ट कीजिए। तो कितना आ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.3 ग्राम, 0.32 ग्राम, ठीक है ना, 0.32 ग्राम ये आ रहा है आपका, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप ऑब्वियसली आपको रेशियो निकालना है, तभी आप चेक कर पाएंगे। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओ लिख देती हूँ ऑक्सीजन, कितना आएगा देखिए, 1.27। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4:1, ठीक है, कुछ 3.9 आएगा, तो उसे मैं 4 कर दे रही हूँ। तो 4:1 यहाँ आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, अगर मैं कॉपर क्लोराइड के मास से कॉपर का मास डिडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मास। तो बिल्कुल वही कीजिए, कितना आ रहा है, 2, 1 2 3 4 5, तो कितना आ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या आ रहा है, 0.64 आ रहा है। फिर आप क्या कीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो इसका निकालिए, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल
इक्वल्स टू कितना आएगा 2 पॉइंट अपॉन 6 फोल्ड, ऐसे तो लिखेंगे। अब इसे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो ये भी कुछ आएगा 3.9 करके 8 समथिंग ऐसे करके आएगा। तो ये इसे भी आप क्या बोल देंगे 4:1। ठीक है, मोटा मोटा लेके चलेंगे 4:1। ठीक है, बिकॉज पॉइंट है तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो 4:1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेंस इट प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, देखिए तो ये वैलिड है, इसका मतलब ये ओबे कर रहा है। समझ में आया आपको? ऐसे ही आपको क्वेश्चन से डील करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब भी कीजिए।